प्रसंग चल रहा है। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। सभा में अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, गंधर्वगण गान कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, समस्त देवता लोकपाल सब बैठे हुए हैं। देवराज इंद्र की सभा लगी। गुरु बृहस्पति देव जी पधारे। गुरुदेव के आने पर समस्त लोकपाल सहित देवता खड़े हो गए, पर देवराज इंद्र इंद्राणी के साथ वैसे ही बैठे रहे, ना कोई हाथ जोड़ना, ना कोई नमस्कार मुद्रा, बस घमंड ये हो जाता है। अगर भगवत विमुख वृत्ति हो जाए तो घमंड बहुत जल्दी चढ़ जाता है, और घमंड हो जाए तो बड़े से बड़ा अपराध हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा कि देवराज इंद्र को त्रिभुवनपति होने का बड़ा घमंड है, इसीलिए खड़ा नहीं हुआ, आदर नहीं किया, वापस लौट गए। जब वो वापस लौट गए तब बुद्धि होश में आई और अपनी बड़ी निंदा की सभा में कि मैंने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। हाय, ये त्रिभुवनपति पद कितना मदांध करने वाला है कि परम ज्ञानी परम कृपालु भगवान बृहस्पति जी जो हमारे गुरुदेव हैं उनका हमने अपमान कर। अब क्या दौड़े, बृहस्पति जी त्रिका लग गया, उन्होंने देखा कि वो आ रहा है तो अंतर्ध्यान हो गए, और ऐसी जगह एकांत में हो गए कि इंद्र ध्यान करने पर भी नहीं ढूंढ पाए। अब घबरा गए। उनको घबराहट इस बात की हुई कि गुरुदेव नाराज हो गए, ये बात दैत्यों को पता चलेगी तो आक्रमण कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। दैत्यजन भगवान शुक्राचार्य जी को गुरु मानते, बड़े पवित्र भाव से आराधना करके उनको अनुकूल कर लिया था। ये भी पता चला कि इनके गुरु से बिगड़ गई, बस फिर आक्रमण करके खूब मार काट मचाई, देवताओं को भगा दिया, देवलोक से देवताओं को भगा दिया। देवराज इंद्र कुछ मुख्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनय की। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा गुरु अपराध बन गया, अब तुम किसी को गुरु बनाओ और वो तुम्हारी रक्षा का भार ले, समर्थ हो तो तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारा गुरु बनने योग्य कौन है त्रिभुवन में? तो कहा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी। विश्वरूप जी बड़े ही जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ, वेदज्ञ और तपस्या के धनी हैं। वो यदि आपके गुरु बनने का पद स्वीकार कर ले तो वो विजय दिला सकते हैं, पर उनमें एक बात है कि उनकी माता दैत्य वंश की है, तो ये भांजे हुए दैत्यों के, तो ये तुम्हारे गुरु तो बनेंगे पर इनका प्रेम दैत्यों के प्रति है, अगर उसको क्षमा कर सको तो ये तुम्हें विजय दिला देंगे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी के पास देवराज इंद्र और बड़े बड़े लोकपाल गए, विनय की और कहा हम आज्ञा भी करते हैं क्योंकि हम श्रेष्ठ देवता हैं, आप हमारे गुरु पद पर विराजमान हो। हमारी प्रार्थना भी है, हमारी आज्ञा भी है। विश्वरूप जी ने कहा यद्यपि ये निंदनीय है, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, पर जब आप हमारे यहाँ अतिथि रूप से आए और आप ऐसी आज्ञा भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो मैं आपके गुरु पद को स्वीकार करता हूं। और दिव्य वैष्णवी विद्या का प्रयोग किया। समस्त देवताओं के जो अंग भंग हो गए थे सब पुष्ट हो गए, और वैष्णवी विद्या के बल से पुनः देवराज इंद्र को स्वर्ग पर स्थापित किया और कहा मैं एक कवच का गायन करता हूं, जैसा कहूं वैसे आचमन अंगन्यास करन्यास करके फिर तुम्हें कोई भी भेद नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, और उस कवच का नाम नारायण कवच है। त्रिलोकी का राज्य जब देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ तो विश्वरूप जी ने कहा शांत होकर एक सब देवता लोग कवच सुनो, उसे कोई भी कभी भी परास्त नहीं कर सकता, उसका नाम है नारायण कवच।
चाहे जितना आक्रमणकारी कोई शत्रु हो, भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप जी ने किया। देवराज इंद्र किसी को कभी भी कहीं कोई भय का अवसर हो तो उसके कभी कोई भी आक्रमण, किसी भी तरह की हानि नहीं कर सकते। मंत्र का आक्रमण, अस्त्र का आक्रमण, कोई भी। स्नान करके, पवित्र होकर, पवित्र वस्त्र धारण करके, आचमन करके, हाथ में कुछ की पवित्री धारण करके, उत्तर मुंह की ओर, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाए, और जब तक पूरा कवच का पाठ ना हो जाए तब तक बीच में टोके नहीं, बोले नहीं, कोई अन्य बात ना बोले, वही कवच का पाठ करे। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य परिपूर्ण भगवान नारायण, भगवान श्री हरि। बड़ी महिमा है इस नारायण कवच की। ध्यान करे, भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि आठों सिद्धियां हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ी है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष, पाश धारण की हुई है। ओमकार स्वरूप प्रभु सब ओर से मेरी भगवान नारायण रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान और स्थल पर विश्वरूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से दिशाएं गूंज उठी, गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए, वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह हमारी जंगल में, किले में, रणभूमि में, विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में रक्षा करें। परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन, भयंकर अविचारों से, सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ भगवान नर गर्व से, अहंकार से मेरी रक्षा करें। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय जी योग के विघ्नों से, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल देव कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से रक्षा करें। हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय मेरी रक्षा करें। देव मूर्तियों को देखकर जो नमस्कार नहीं करता है उसको अपराध लगता है, उस अपराध से देव ऋषि नारद जी और 32 सेवा अपराधों से भगवान नारद और कच्छप जी हमारी रक्षा करें। और जो हमसे पाप कर्म बन गए हैं, हमें नरक ले जाने वाले हैं, उनसे कच्छप भगवान हमारी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका आकार चक्र की तरह है, जैसे रथ का पहिया। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से ही भक्त रक्षा के लिए जाते हैं और सदैव आप घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, ऐसे ही आप जो भगवान की शरण में हैं उनके विघ्नों को, कष्टों को, पापों को और दुष्ट जनों को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। शत्रुओं का दिल दहला देने वाले यातधान, प्रमद, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, इन सब से आप हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप श्री भगवान की प्रेरणा से भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप बड़ी तेजोमयी हैं। जो पाप दृष्टि, पापात्मा, शत्रु, जो भक्तों को कष्ट देने वाले हैं, उनको सदा सदा के लिए उनकी आंखें बंद कर दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, पुच्छल तारे, केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणी, ये जो हमें भय दे, जो हमारा मंगल विनाश करने वाले हैं,
हे भगवान के नाम, हे भगवान के आयुध, भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव से तत्काल समस्त अमंगल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर सामवेदी स्तोत्रों द्वारा जिन श्री भगवान की स्तुति की जाती है, वेद मूर्ति भगवान गरुण देव जी, विश्वक्सेन जी भगवान के नामों का उच्चारण, नामों का कीर्तन करने से समस्त विपत्तियों का नाश कर देते हैं। हे हरि के नाम आप महान महिमामय हो, हे हरि के वाहन आप महिमामय हो, हे आयुध, हे भगवत पार्षद आप हमारी बुद्धि, इंद्री, मन और प्राणों की समस्त विपत्ति आपत्तियों से रक्षा कीजिए। जितना भी ये कार्य कारण जगत है सब वास्तव में भगवान ही बने हुए हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे अमंगल नष्ट हो जाएं, सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भयों से, भेदों से रहित है। फिर भी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और विविध प्रकार की शक्तियों को भगवान धारण करते हैं। ये बात निश्चित सत्य है और ये धारण करते हैं हम भक्तों की रक्षा के लिए। इसलिए विश्व रूप भगवान हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से लोक के लोक भयभीत कर देते हैं, जो अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, ऐसे भगवान नरसिंह देव दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बाहर भीतर जो हमारे शत्रु हैं उनसे हमारी रक्षा करें। विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र से कहा, ये मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया, इस कवच को अपने में स्थापित करो, तुम सुरक्षित हो गए हो। अब अनायास तुम दैत्य उत्पत्तियों को जीत लोगे। जो नारायण कवच तुम्हें हमने सुनाया, इसे जो सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कोई भी शत्रु से परास्त नहीं कर सकता। वो नेत्रों से देख ले या पैर से छू ले तो तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाएगा। ये वैष्णवी विद्या है। प्रेत, पिशाच आदि नहीं कभी आएंगे, बाघ आदि, सर्प आदि ये जीव कभी नहीं काटेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। बड़ा दिव्य है ये नारायण कवच। प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण इस नारायण कवच को धारण करके उसका शरीर मरुभूमि में छूट गया था। तो जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, हड्डियां पड़ी थी, जो नारायण कवच बांध करके प्राण छूट गए थे, तो उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर जा रहा था। जे भी उन हड्डियों के ऊपर से निकला, ते ही विमान खोपड़ी के बल उल्टा होकर के गिर पड़ा। इस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। फिर उसने वाल्खिल्य ऋषियों से प्रार्थना की कि इस भूमि में ऐसा क्या है कि मेरा विमान आगे नहीं जा पाया और उल्टा होकर गिर पड़ा। तब उन्होंने कहा कि नारायण कवच बांधे हुए यहां जिसका शरीर छूटा है, जिसकी हड्डियां पड़ी हैं, वो नारायण कवच से युक्त है, इसलिए तुम ऊपर विमान से नहीं जा पाए और नीचे गिर पड़े। तब उसने उन हड्डियों को ले जाकर सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और फिर स्नान करो गया। ऐसा प्रभाव नारायण कवच का है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस नारायण कवच को जो समय पर सुनता, और कोई भी इस वैष्णवी विद्या पर प्रहार नहीं काम कर सकता। तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, भूत प्रेत, कोई भी, ये पक्की बात। विश्व रूप से ये वैष्णवी विद्या सब देवताओं को मिली और रणभूमि में असुरों को पराजित कर दिया। पर कपटी को कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए और स्वार्थी को कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अगर कपटी को मित्र बनाओगे तो धोखा मिलेगा और स्वार्थी को शिष्य बनाओगे तो हानि हो जाएगी। वो अपने गुरु पर ही प्रहार कर देगा। स्वार्थी नहीं देखता
कि अपराध क्या है या लाभ क्या है, वो स्वार्थ में अंधा हो जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो इंद्र देवता बड़े स्वार्थी हैं। जब जरूरत पड़ी थी तो गुरुदेव प्रणाम और नमस्कार, जब नारायण कवच पहनाकर विश्व विजयी बनाकर त्रिभुवन पति पर पद पर बैठाल दिया, तब देखो क्या व्यवहार करते हैं। स्वार्थी का व्यवहार कैसा होता है। 3 रूप सिर थे विश्वरूप जी के, 3, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो विश्वरूप जी के 3 मुख थे। एक मुंह से वो सोमरस पान करते थे, दूसरे से सुरा पीते थे, तीसरे से अन्न खाते थे। पिता इनके त्वष्टा थे, ये देवताओं में श्रेष्ठ है। इसलिए ये जब यज्ञ करते तो ऊंचे स्वर से देवताओं की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, और धीमे स्वर से दैत्यों की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, क्योंकि दैत्य कुल की माता थी, ये दैत्यों के भांजे हुए, और त्वष्टा देवता थे, उनके ये पुत्र थे। तो जब गुरु पद पे बैठे तो उच्च स्वर से आहुति देते देवताओं की बल वृद्धि हो, और धीमे स्वर से आहुति देते कि दैत्यों की भी, क्योंकि वो मामा है, माता उसी कुल की थी। देवराज इंद्र जब त्रिभुवन पति पद पर बैठ गए, नारायण कवच धारण कर लिया, विश्वरूप जी ने उनको जिता भी दिया। भले वो धीमे स्वर से आहुति पर गुरु पद में थे, तुम्हें जिता दिया, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया। देवराज इंद्र को सूचना मिली कि ये धीमे स्वर से आहुति देते हैं दैत्यों की बल वृद्धि की। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने जाकर के बड़ी फुर्ती से 3 खोपड़ी काट ली। गुरुदेव विश्वरूप जी की, बड़ा स्वार्थी, ये अक्षम्य अपराध। बस केवल एक बात से कि वो धीमे स्वर में आहुति अपने मामा की पक्ष में देते, उच्च स्वर से आहुति देवताओं की देते, क्योंकि देवता त्वष्टा उनके पिता थे और माता दैत्यवंश की थी। काट ली, देवराज इंद्र ने 3 गर्दन काट ली। अब वो तो दिव्य महापुरुष, तो जिससे सोमरस पीते थे वो सर पपीहा, और जिससे सुरापान करते थे वो सर गौरैया, और जिससे अन्न खाते थे उससे तीतर। ये 3 पक्षी बन गए, पपीहा, गौरैया और तीतर। अब गुरु हत्या लग गई पीछे देवराज इंद्र के, ब्रह्म ऋषि और गुरु पद पे। पर यही एक कपटी को कभी मित्र न बनावे, स्वार्थी को कभी शिष्य न बनावे। स्वार्थी को स्वार्थ पूर्ति के लिए गुरु मानेगा, भगवान मानेगा, जहां उसका स्वार्थ पूर्ण हुआ फिर नहीं। विश्वरूप के जेव ही गर्दन काटी तो 3 पपीहा, गौरैया और तीतर, और ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या देवराज इंद्र के पीछे। अब हटा सकते नहीं थे, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ब्रह्म हत्या ऊपर सवार हो गई, हाथ जोड़ करके कांपने लगे। बहुत उपाय किया, 1 वर्ष तक भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट, कहीं ठौर नहीं। सिंहासन में बैठ नहीं सकते जाके। अब ये बड़े बड़े ऋषियों से पूछते हैं अपनी शुद्धि का उपाय। तब सब ऋषियों ने मिलकर के देवराज की जो गुरु हत्या करने पर ब्रह्म हत्या हुई उसके 4 विभाग किए। एक पृथ्वी को हिस्सा दिया, दूसरा जल को हिस्सा दिया, तीसरा वृक्ष को हिस्सा दिया, और चौथा स्त्रियों को हिस्सा दिया। ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से कर दिए। पृथ्वी में ये वरदान दिया, पृथ्वी की जो ब्रह्म हत्या
का स्वरूप है वो ऊषर भूमि है, और जल में जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है फेन बुदबुदा है, उसे हटा के ही गोता मारा जाता है। जब कभी जल में तो फिर ऐसे गोता मारा जाता है। ऊषर भूमि में कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता, वो अपवित्र भूमि मानी जाती है। और वृक्ष में जो गोंद निकलती है और माताओं बहनों में जो मासिक धर्म होता है, इसे ब्रह्म हत्या कहा जाता है। 3 दिन तक किसी भी तरह माता बहनों को रसोई स्पर्श करना या पवित्र कार्य करना निषेध किया गया है। 3 दिन तक एकांत सेवन करते हुए अंदर भगवान नाम जप करते हुए व्यतीत करे। ये उस समय ब्रह्म हत्या का ये आवेश जो 3 दिन तक मासिक धर्म होता है, हमारी शास्त्रीय पद्धति ऐसा है। तो पृथ्वी में ऊषर भूमि, और उनको वरदान दिया कि कहीं भी कितना भी बड़ा गड्ढा हो, बिना भरे अपने आप पूर्ण हो जाएगा समय आने पर। और चतुर्थांश पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का स्वीकार करना, वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊषर के भूमि के रूप में दिखाई देती है। दूसरा ब्रह्म हत्या का जो भाग मिला वृक्षों को, ये गोंद ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसे कोई भी शास्त्रीय पद्धति जानने वाला नहीं खाता। ये जो गोंद वृक्षों की है, इसका प्रयोग उसे बहुत बलिष्ठ है, इसको बलवर्धक पदार्थों में प्रयोग करते हैं, पर इसको जो शास्त्रीय पद्धति जानने वाला है वो गोंद का भक्षण नहीं करता। उनको वर्ण मिला कि कोई भी हिस्सा कट जाने पर फिर तुम पुनः जम जाओगे, और गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती। स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का जो महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, उस समय किसी का स्पर्श करना, रसोई आदि का स्पर्श करना, भगवत विग्रहों की सेवा कर, यह सब निषेध किया गया है। जल ने जो चतुर्थांश स्वीकार किया, वो फेन बुदबुदा काई, और उनको वर मिला कि कितना भी खर्चा किया जाए तुम घटोगे नहीं, बढ़ते ही जाओगे, तुम्हारी बढ़ती। इस तरह जो ब्रह्म हत्या थी वो 4 भागों में ऋषियों ने मिलकर के विभाजित किया: पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। ऊषर भूमि, फेन बुदबुदा काई, गोंद और मासिक धर्म। अब विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा बहुत दुखी हुए। ये बड़े छलिया देवता है, जरूरत पड़ी तो आए, गुरु के पद में वर्ण किया, और जब काम हो गया तो गर्दन उड़ा दी। बहुत विचित्र है। तो उन्होंने एक यज्ञानुष्ठान किया कि हम अपने पुत्र का बदला लेंगे। विश्वरूप की मृत्यु के बाद त्वष्टा ने एक यज्ञ किया: हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर अनवार्य पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से जो ही यज्ञ पूर्ण हुई तो एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। ऐसा विकराल आकाश तक बड़ा हुआ मानो साक्षात काल ही हो। अब ये लोकों का मानो प्रलय कर देगा। ऐसा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी की जब देवताओं ने, देवराज इंद्र ने वध कर दिया तो त्वष्टा को बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने यज्ञ किया और ऐसा भयानक दैत्य प्रकट किया। परीक्षित, पहाड़ के समान काला, बड़ा डील डोल और संध्याकालीन बादलों के समान कांति, सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के, नेत्र ऐसे लगते जैसे दोपहर के प्रचंड 2 सूर्य, चमकता हुआ
3 नोकों वाला त्रिशूल, और जे ही पग बढ़ाया तो पृथ्वी डगमगाने लगी जैसे नौका पे कोई बलवान गजराज चढ़ रहा हो। त्रिशूल को अंतरिक्ष पर उठाकर जम्हाई ली तो मुंह ऐसा खुला मानो भारी कोई कंदरा हो। ऐसा लग रहा था आकाश को पी जाएगा, जीभ से नक्षत्रों को चाट जाएगा, विशाल विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। अब तो बड़े बड़े देवता थर्रा कर भागने लगे त्वष्टा की यज्ञ से प्रकट हुए इस विशाल दैत्य को देखकर। परीक्षित, ये त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोकों को भयभीत कर दिया। इसी से अत्यंत क्रूर दर्शन में थे तो नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्तासुर, संपूर्ण लोक भयभीत। ये कोई और नहीं है, ये महाभागवत है, चित्रकेतु जी, जो शंकरषण भगवान की कृपा से इनको एक विमान मिला था। ये विमान पर बैठ करके भगवान शंकर के समीप विमान पर चढ़े। अब उस समय वो तो देवाधिदेव महादेव महायोगिंद्रो मुनिंद्रो के गुरु, तो भगवती अंबा वामांग में विराजमान थी, त्रिपुर सुंदरी और सनकादि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। तो ये गए सभा में, आप अपनी पत्नी को वामांग में विराजमान की हो। भगवान शिव तो कुछ बोले ले। माता जी ने कहा, दुष्ट, जगत गुरु को समझाने आया है तो इनकी महिमा को समझता है। हम दो हैं, तेरी दृष्टि द्वैत से युक्त, हम दो थोड़ी, हम तो शिव ही हैं। शिव शिवा केवल कहने को है, तू क्या इनको जगत गुरु को उपदेश कर रहा है? असुर बुद्धि, जा दैत्य भाव को प्राप्त हो। वही वृत्तासुर के रूप में ये भगवान संकर्षण के महान भक्त श्री हरि के बड़े बड़े देवता थर्रा उठे। अब देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा, आक्रमण करो, पहले ही मार दो, नहीं तो मार देगा, यज्ञ से प्रकट हुआ है। सब देवता अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर के, परंतु वृत्तासुर जैसे कोई दांत खोदने की सीख ना हो, ऐसे सब दिव्यास्त्रों को पकड़ पकड़ के इसे दांत से काट काट के फेंक दिए। जितने उनके अस्त्र शास्त्र सब ऐसे चबा चबा के थूक दिए, जैसे कोई पान चबा के। बड़े बड़े दिव्यास्त्रों को ऐसे। देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही, भागे देवराज इंद्र से कहा, कुछ चलाइए। जितने दिव्यास्त्र हैं वो सब ऐसे चबा रहा लौंग इलायची की तरह। अब सब उदास हो गए और भागे सब स्वर्ग छोड़ के, पहुंचे वैकुंठनाथ भगवान नारायण को स्तवन किया। अब एक ही उपाय है, स्तवन किया, हे प्रभु, हे करुणा सागर, वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी ये 5 भूत आप ही प्रकट किए हो। प्रभु आप ही काल रूप हो, सब आपसे ही भयभीत रहते हैं। भगवान हम भयभीत हैं, वृत्तासुर से रक्षा करो हमारी। प्रभु अगर कोई आपका सहारा न लेकर इस भय से बचने के लिए किसी और का सहारा ले तो ऐसे जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई समुद्र पार जाना चाहता हो। वैवस्वत मन पिछले कल्प के अंत में जब भयभीत हुए तो आपका सहारा लिया, तो प्रलय के जल के समय आप मत्स्य अवतार धारण करके उनकी रक्षा की। प्रभु ऐसे ही हम भयभीत हैं, हम आपकी शरण में हैं, वृत्तासुर से हमारी रक्षा करो। प्रभु आप अवश्य बचाओगे, हमें विश्वास है। पहले कह रहे अवश्य बचाओगे, हमें विश्वास है। प्रभु आप ही हम सबकी उत्पत्ति का कारण हो। ये बड़े स्वार्थी, ऐसा ही गजा के विश्वरूप जी से प्रार्थना की थी। स्वार्थी से कभी भरोसा न करे। जब सत्यभामा जी की इच्छा के लिए पारिजात लेने भगवान गए थे ना, तो युद्ध किया था एक देवताओं ने। जरूरत पड़ी तो घुटने टेक दिए, और जब समझा कि अब जरूरत नहीं है
तो युद्ध शुरू कर दिया भगवान से। स्वार्थी से कभी विश्वास नहीं। इसीलिए एकमात्र हेतु की कृपाल भगवान श्री हरि है। प्रभु आपकी कृपा से हम विपत्ति से बच सकते हैं, हमें संकट से पार करो। उदार शिरोमणि, हम देवता लोग आपके ही जियाए जी रहे, आपके ही कल्याण करने से निर्भय हैं। बड़ी विनय की प्रभु आप ही आप। श्री सुखदेव जी कहते महाराज, देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान के शरतकालीन कमल के समान खिले हुए नेत्र 16 पार्षद भगवान की सेवा में, बड़े ही सुंदर भगवान का सौंदर्य, वक्षास्थल श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, सब देवता साष्टांग धरती पर लौट गए। दृष्ट्वा तम वनौ सर्वौ ईक्षणाह्लाद विक्लवाहा दंडवत पतिता राजन छनैरुत्थाय तुष्टौ। भगवान को देख सब साष्टांग दंड के समान लेट गए, धीरे धीरे उठे हाथ जोड़ करके। फिर भगवान से, हे भगवान आप ही यज्ञ में स्वर्ग आदि देवताओं को शक्ति देने वाले हो, आप ही यज्ञ के फल देने वाले हो, आप ही यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का नाश करने वाले हो। इसलिए प्रभु हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपके अनंत नाम हैं, आपके नामों की सीमा नहीं है। प्रभु सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों के अनुसार उत्तम मध्यम निकृष्ट गतियां वो सब आप देते हो, आप ही गतियां देने वाले हो। प्रभु इस कार्य कारण जगत रूप के स्वामी आप ही हो। हे भगवान आपकी अगणित महिमा है, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा कठिन है। हे भगवान हम ठीक ठीक सृष्टि के कार्य को समझ नहीं पाते, कब क्या कैसा, और ये सब आप करने वाले हो। प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप अंतरात्मा हो। नाथ श्रुतियां आपका केवल नेति नेति कह के वर्णन करती है। हे मधुसूदन आपकी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उन्हें नन्हे से सीकर एक बार थोड़ा सा कोई आनंद चख ले तो परमानंद में डूब जाता है। प्रभु जो थोड़ा सा नाम का स्वाद चख ले, थोड़ा सा आपकी महिमा प्रेम रस की चख ले, तो उसको लोक परलोक के सारे विषय विष के समान लगने लगते हैं, वो सब भुला देता है और आपके प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। जानते हैं देवता ये बात, लेकिन वो प्रेम में मगन नहीं हो सकते, इतना विषय विलासिता है। हे मधुसूदन आपके प्यारे भक्तजन आपके चरण कमलों की सेवा में मगन रहते हैं, और जो आपकी चरण सेवा में मगन रहते हैं, जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी उनको छू नहीं सकता। कल्याण का कल्याण हो गया। प्रभु आपकी महिमा त्रिलोकी में कोई गा सके ऐसा। आप हमारे पिता हैं, पितामह हैं, सब कुछ है, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु इस वृत्तासुर से हमारी आप रक्षा कीजिए। आप अचिंतेश्वर संपन्न जगत के परम गुरु हैं, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण। हम नहीं जानते कि कितना बल है वृत्तासुर का, पर इतना जानते हैं कि वो स्वर्ग को निगल सकता है। हमारे अस्त्र शस्त्र से सब चबा गया, अगर आप उपाय नहीं बताओगे तो स्वर्ग को निकल जाएगा, वो तीनों लोकों को ग्रस जाएगा। प्रभु आप मार डालो। प्रभु आपकी कीर्ति होगी, आप मार डालो, आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। अब जब हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। जब देवताओं ने भगवान की स्तुति इस तरह की तो भगवान ने कहा ठीक है हम आप पर प्रसन्न हैं। देव शिरोमणियों जब हमारा कोई आश्रय ले लेता है तो हर संकट से हम उसे बचाते हैं। अब कोई ऐसा संकट नहीं है जो दुर्लभ हो और हटाया न जा सके। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता हूं। मुक्ति चाहता है तो मुक्ति, भोग चाहता है तो भोग,
जो चाहता है, संकट निवृत्ति चाहता है तो संकट निवृत्ति। पर जो मेरी आराधना करते हैं वो जब मेरे से विषय मांगते हैं, ध्यान से सुन लेना, जो मेरी आराधना करते हैं मेरे भक्त हैं, और जब वो मेरे से विषय मांगते हैं तो जैसे रोगी से कोई कुपथ्य मांगे तो नहीं देता, ऐसे मैं उसे नहीं देता। हमारे भगवान कितने कृपालु हैं। रोगी से जैसे कुपथ्य मांगे मरीज तो नहीं देता, ऐसे जब मेरे भक्त मेरे से विषय मांगते तो मैं उसे नहीं देता। मैं वृत्तासुर को तो नहीं मारूंगा, लेकिन मारने का उपाय बता दो। क्यों? भगवान का भक्त है। वृत्तासुर जी भगवान के भक्त हैं, बड़े अनन्य भक्त हैं। देर मत करो, जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ। उनका शरीर परम पवित्र हो चुका है। उपासना, व्रत, तपस्या, भजन से रोम रोम, नस नाड़ी, हड्डी सब पवित्र हो गई है। उनसे उनका शरीर मांग लो।